Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss another topic. It means area of parallelogram and triangles. Okay students, हम लोगों का प्रीवियस चैप्टर फिनिश हो गया है. अब हम लोग एक न्यू चैप्टर आज से शुरू करेंगे जिसमें आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स आप लोगों को समझना है. ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. ओके, इंट्रोडक्शन में आपका इन अर्लियर क्लासेज वी हैव लर्न सम फॉर्मूले फॉर फाइंडिंग द एरियाज ऑफ डिफरेंट प्लेन फिगर सच एज ट्रायंगल. ओके, जिसमें आपको ट्रायंगल, रेक्टेंगल ये सभी पे आपको डिस्कस करना है. कर लिए हैं आप, सॉरी आप जो है पीछे वाले क्लास में आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े जिसमें आपने एरिया ऑफ डिफरेंट प्लेन फिगर सच एज ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर ये सब पे आपने डिस्कस किया था. अब इस चैप्टर में हमें क्या करना है, वी विल कंसोलिडेट द नॉलेज अबाउट दिस फॉर्मूले बाय स्टडिंग सम रिलेशनशिप बिटवीन द एरियाज ऑफ दिस फिगर अंडर द कंडीशन when they lie on the same base and between the same parallels. Okay student, अब यहाँ पे कह रहा है इन दिस चैप्टर वी विल कंसोलिडेट द नॉलेज अबाउट दिस फॉर्मूले. अब इस फॉर्मूले का जो भी उसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है, यानी अब उसको हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है बाय स्टडिंग सम रिलेशनशिप. जो भी रिलेशनशिप है आपका एरियाज ऑफ द फिगर अंडर द कंडीशन व्हेन दे लाई ऑन द सेम बेस, यानी एक ही बेस पे अगर कोई भी फिगर है और उसका एरिया आपको फाइंड करने में उसकी जरूरत पड़ेगी. ओके, तो दे लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल. सेम बेस और सेम पैरेलल में अगर कोई भी दो अगर फिगर आता है तो उसमें क्या रिलेशन होता है उसके एरिया में, उस पर हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारा फर्स्ट है फिगर ऑन द सेम बेस इन बिटवीन द सेम पैरेलल्स. ओके, यानी वैसा फिगर जो सेम बेस और सेम पैरेलल के बिटवीन है. तो आप जैसे कि देख सकते हो कि एक फिगर है यहाँ पे स्टूडेंट जिसमें हम लोगों को पैरेललोग्राम ABCD है, ABCD एंड ट्रायंगल ABE आर ऑन द सेम बेस. क्लियर है, ट्रायंगल ABE are on the same base as well as between the same parallels. ओके, तो पैरेललोग्राम में आपका ABCD ये हो गया, ये पैरेललोग्राम है, ये देख सकते हो आप. और सेकंड आपका ट्रायंगल कौन सा है, ABE. ABE ओके, ये ट्रायंगल है. अब इसमें कह रहा है कि ये सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल है. क्लियर है, यहां पे देख लीजिए सेम बेस और सेम पैरेलल. अब बेस आपका यही है, यहां पे ये दोनों का बेस जैसे कि आप देख सकते हो कि यही है. इस ट्रायंगल का भी बेस यही है और इस पैरेललोग्राम का भी बेस यही है. तो बेस ये हुआ और दोनों का देखिए ये जो लाइन है ये पैरेलल लाइन है, किसके, बेस के. तो बेस के पैरेलल लाइन है, तो ये सेम बेस तो हुआ बट दोनों सेम पैरेलल के बिटवीन ही है ये. क्लियर है, तो इस तरीके का जो भी आपका फिगर होता है उसमें रिलेशनशिप क्या होता है वो, तो ये अगर सेम बेस और सेम पैरेलल है तो स्टूडेंट ट्रायंगल अगर सेम बेस सेम पैरेलल है तो ये हाफ होता है, और अगर पैरेललोग्राम है तो वो इक्वल होता है. इसमें आपको आगे डिटेल्स में मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पहचानना है कि ये सेम बेस एंड सेम पैरेलल के बिटवीन है कि नहीं. आपको फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें डिटेल में डिस्कस आपको आगे किया जाएगा. ओके, अब जो सेकंड है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर विच शो द पैरेललोग्राम ABCD एंड ABEF ऑन द सेम बेस AB. ये सेम बेस AB पे है. क्लियर है, तो AB आपका क्या है स्टूडेंट, ये बेस हो गया और इसका एक जो है हमारा ये है, एक पैरेललोग्राम ये है. क्लियर है,
और सेकेंड पैरेललोग्राम जो है वो ये है। क्लियर है? अब यहाँ पे ये थोड़ा सा 3D फिगर है, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। ये जो है ये सेम पैरेलल है, ये सेम पैरेलल है, आपको सेम पैरेलल के बिटवीन है, यानी कि ये जो आपका है ये और ये एक ही। आप इसको इस तरह से, अगर आपको बुक का पेज अगर होता है इस तरीके से होता है, इस तरीके से अगर आपको बुक का पेज दिख रहा है तो ये सेम बेस और सेम पैरेलल के बिटवीन है। तो यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग फिगर विच शो द पैरेललोग्राम ABCD एंड AB ऑन द सेम बेस। ओके, तो ये भी यहाँ पे आपको पैरेलल के ये में दिख रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे पैरेललोग्राम इट मीन्स यहाँ पे कुछ फिगर्स है, यहाँ पे अगर आप ऐसे रखोगे इस तरीके से कुछ भी यहाँ पे, तो ये पैरेलल हो जाएगा। यहाँ से 3D फिगर है तो इस तरीके से दिख रहा है। इट मीन्स अगर आप इसे इस तरीके से रखोगे स्टूडेंट, इस तरीके से, तो आपको ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, जबकि ये एकदम पैरेलल में है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये कंडीशन आपको देखना है। ओके, तो यहाँ पे हमने किस चीज पे डिस्कस किया? पैरेललोग्राम ABCD एंड ABF, यानी दो आपको पैरेललोग्राम थे। उससे पहले क्या थे? इससे पहले हमारा था एक ट्रायंगल था और एक पैरेललोग्राम था। ओके, ट्रायंगल था और एक पैरेललोग्राम था जो बिटवीन था। हियर्स अनदर एग्जांपल, इन द फॉलोइंग फिगर पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रायंगल AB आर ऑन द सेम बेस AP। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां भी उसी तरीके का। अब आपको देखने से लग रहा है कि ये इसके सेम पैरेलल में नहीं है, बट ये आपको क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये एक ही पे लाई है। इस तरीके से आप ऐसे रखोगे यहाँ पे तो ये एक ही पे लाई है, ये और ये। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको यहाँ ये 3D फिगर है, इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है। ये सपोज करो कि तो इसका जो पैरेलल है वो दोनों सेम ही में है। ठीक है? तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है जो पैरेलल नहीं होता है। इन द फॉलोइंग फिगर द टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस बट नॉट बिटवीन द सेम पैरेलल। क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये सेम पैरेलल में नहीं है। एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है और एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है। क्लियर है? तो इसमें एक का जो है जो वर्टिसेज है यहाँ है, एक का वर्टिसेज यहाँ है। क्लियर है? तो ये सेम पैरेलल में, यानी बेस तो ये है, ठीक है, लेकिन सेम पैरेलल में एक का यहाँ पैरेलल लाइन है और दूसरे का यहाँ पैरेलल लाइन है। इससे तो ये भी पैरेलल है, इससे ये भी पैरेलल है, बट सेम पैरेलल के बिटवीन नहीं है। तो ये आपको सेम बेस और सेम पैरेलल इसे हम नहीं कह सकते। क्लियर है? ये जो आपका कंडीशन है इसे बहुत बारीकी से आपको समझना होगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाइएगा। क्लियर है? ये आपका सेम पैरेलल है बट ये सेम नहीं है, इसके लिए वो है, तो ये दोनों सेम अलग अलग पैरेलल तो है बट सेम पैरेलल नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है? सेम पैरेलल्स होने चाहिए। तो ये ध्यान देना है स्टूडेंट। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है पॉलीगॉन रीजन। ओके, पॉलीगॉन रीजन क्या होता है? तो पॉलीगॉन रीजन में स्टूडेंट्स, रीजन्स में ट्रायंगुलर रीजन, सबसे पहले ट्रायंगुलर रीजन। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? बहुभुज होता है, यानी जिसमें दो से ज्यादा साइड्स होते हैं, वैसे फिगर को हम पॉलीगॉन ये करते हैं। ठीक है? क्लोज फिगर होते हैं दो से ज्यादा, ठीक है, वो जो लाइन सेगमेंट से फॉर्म्ड होते हैं उसे पॉलीगॉन बोलते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो होता है ट्रायंगुलर रीजन होता है। तो ट्रायंगुलर रीजन में स्टूडेंट हमारा जो है, ट्रायंगुलर रीजन में the part of the plane enclosed by a triangle is called the interior of the triangle, and the union of a triangle and its interior is called a triangular region। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। The part of the plane enclosed by a triangle, एक प्लेन का पार्ट जो एक ट्रायंगल से इनक्लोज है, यानी एक ट्रायंगल उस पर बना हुआ है। सपोज करो कि ये पार्ट है, इस पे एक ट्रायंगल बना हुआ है। क्लियर है? जो यहाँ पे बना हुआ है, अब इसको इंटीरियर बोलते हैं। इसके अंदर में जो पार्ट होता है जो इंक्लोज रहता है वो क्या है? इंटीरियर होता है।
अब इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं एंड द यूनियन ऑफ अ ट्रायंगल, ओके, एंड इट्स इंटीरियर, यानी ट्रायंगल और उसके इंटीरियर का यूनियन जो होता है, एक सेट होता है, यानी वो टोटल इंक्लूड, तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, वो ट्रायंगुलर रीजन कहलाता है। जैसे ये आपका ट्रायंगल हो गया और इसमें आपको ये टोटल जो पार्ट हो गए, तो ये टोटल पार्ट और ये ट्रायंगल का जो बाउंड्री है, ये मिल करके क्या होता है, ट्रायंगुलर रीजन, ओके, दिस इज ट्रायंगुलर रीजन। ओके, तो ये ट्रायंगुलर रीजन है। आपको ऐसे समझ में कि इसका इंटरनल पार्ट और ये बाउंड्री जो है, जो लाइन सेगमेंट है, वो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है रीजन में, क्लियर है, उसका यूनियन यहां पे करा है, यानी ट्रायंगल के और ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट का यूनियन को क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर रीजन कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट रेक्टेंगुलर रीजन, ओके, रेक्टेंगुलर रीजन क्या होता है, तो रेक्टेंगुलर रीजन में स्टूडेंट एक ये रेक्टेंगल हो गया, इसमें रेक्टेंगल में स्टूडेंट 4 साइड्स हैं और इसमें अगर हमने ये इसका इंटीरियर हो गया, इंटीरियर में मैं कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, जितने आपको व्हाइट इसके अंदर दिख रहे हैं वो सारे पॉइंट्स ही हो सकते हैं, बट ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इसका इंटीरियर है, इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर, क्लियर है। और ये आपका जो है ये क्या है, ये आपको रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का इंटीरियर और रेक्टेंगल का जो बाउंड्री है, इट मीन्स उसके साइड्स हैं, वो दोनों हैं। अब स्टूडेंट, अब इससे जो आपका फॉर्मेशन होगा, ओके, अब स्टूडेंट यहां पे आप देख सकते हो, क्लियर है। अब ये जो फॉर्मेशन हुआ है स्टूडेंट, इसमें आपको ए बी सी डी, अब इसमें जितने रेड पार्ट हैं और ये ब्लू पार्ट, ये दोनों मिला करके ये रेक्टेंगुलर रीजन हो गया, ओके, ऑल रेड पार्ट एंड ब्लू पार्ट इंक्लूड द रेक्टेंगुलर रीजन, तो ये टोटल जो है ये रेक्टेंगुलर रीजन है। ओके, रेक्टेंगुलर रीजन इस तरीके से होता है। तो इस डिफिनीशन को एक बार आप लोग समझ लीजिए, यहां भी क्या कर रहे हैं, द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय अ रेक्टेंगल, प्लेन का एक पार्ट जो रेक्टेंगल से इनक्लोज्ड है, इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल, वो इंटीरियर बोला जाता है, यानी ये जो पार्ट है वो इंटीरियर है, ओके। द यूनियन ऑफ अ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर रीजन, ओके, यानी बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके का है, यानी ये जो साइड्स है वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो रीजन हो जाएगा। इस तरीके से रेड वाला पार्ट क्या है, ये इंटीरियर पार्ट है, और ये जब ब्लू वाला जो ये लाइनिंग है ये इसमें इंक्लूड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर रीजन हो जाएगा, ओके, दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरह से ये इंटीरियर है और वो रेक्टेंगल है, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप लोग इसे समझ सकते हो, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, पॉलीगॉन रीजन, द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ अ पॉलीगॉन एंड द यूनियन ऑफ अ पॉलीगॉन एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन रीजन। अब पॉलीगॉन में तो बहुत सारा आ सकता है, बट मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन आपको, जैसे ये पॉलीगॉन हो गया,
ये पॉलीगॉन हो गया। पॉलीगॉन तो आपका ट्रायंगल भी पॉलीगॉन ही है, बट यहाँ पे ये रेगुलर पॉलीगॉन है। ओके, अब इसका इंटीरियर पार्ट स्टूडेंट इसी तरीके का हो सकता है। ये सारे इंटीरियर पार्ट हैं जितने व्हाइट वाला इसके इनक्लोज हैं, तो ये सब इंटीरियर पार्ट हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, आपको इंटीरियर हो जाएंगे, इंटीरियर। ओके, अब इसका जो रीजन होगा वो रीजन स्टूडेंट इस तरीके से होगा। ओके, अब स्टूडेंट्स रीजन में आपको यहां पे समझ लें, अब आप अच्छे समझ गए होंगे। ट्रायंगल का मैंने बता दिया, फिर रेक्टेंगल का। अब इसमें विशेष बताने की जरूरत नहीं है। ये जो टोटल पार्ट है ये क्या बोला जाएगा, पॉलीगॉन रीजन, पॉलीगॉन रीजन। ओके स्टूडेंट, तो ये पॉलीगॉन रीजन हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये एरिया है स्टूडेंट, एरिया। ओके, दिस इज एन एरिया। एरिया एक्सियम्स। ओके, एरिया एक्सियम्स क्या होते हैं उसे समझ लेते हैं। एवरी पॉलीगॉन रीजन हैज एन एरिया मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट। प्रत्येक जो पॉलीगॉन रीजन होते हैं उसके एरिया को किस चीज में मेजर किया जाता है, स्क्वायर यूनिट में किया जाता है। ओके, सिर्फ यूनिट में नहीं किया जाता है, स्क्वायर यूनिट में। ये समझना जरूरी है, ठीक है। इसका जो ये होता है उसे स्क्वायर यूनिट में, चाहे वो मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किसी भी चीज में हो, उसका एरिया स्क्वायर यूनिट में ही मेजर किया जाता है। क्लियर है। देयर इज ए स्टैंडर्ड स्क्वायर रीजन ऑफ साइड 1 मीटर कॉल्ड स्क्वायर मीटर विच इज द यूनिट ऑफ स्क्वायर। अब सपोज कीजिएगा देयर इज ए स्टैंडर्ड स्क्वायर रीजन, स्टैंडर्ड जो स्क्वायर रीजन होता है ऑफ साइड 1 मीटर। अगर स्क्वायर रीजन का आपको यूनिट पता करना है, अगर स्क्वायर रीजन का यूनिट पता करना है आपको, तो ये अगर 5 है मीटर और ये 3 मीटर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 इंटू 3, इट मीन्स 15 स्क्वायर मीटर। ओके, तो स्टैंडर्ड स्क्वायर, देयर इज ए स्टैंडर्ड स्क्वायर रीजन ऑफ साइड, यानी स्क्वायर का जो रीजन होगा वो अगर 1 मीटर है, साइड 1 मीटर है, तो उसको स्क्वायर मीटर कहते हैं। जैसे ये सपोज करो, इसे हम क्या कर लें, 1 मीटर कर देते हैं। 1 मीटर, ये 1 हो गया, 1 मीटर और ये 1 मीटर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रीजन का जो यूनिट हो जाएगा, इट मीन्स वो 1 स्क्वायर मीटर। क्लियर है। यही थिंग यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि विच इज द यूनिट ऑफ अ स्क्वायर, तो ये यूनिट ऑफ स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अगर 1 मीटर है तो द एरिया ऑफ ए पॉलीगॉन रीजन इज ए स्क्वायर मीटर रिटेन एज एम स्क्वायर। ओके, एम स्क्वायर है ये, और स्क्वायर मीटर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। अब जो एरिया ऑफ पॉलीगॉन रीजन, कोई भी पॉलीगॉन का, चाहे वो स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, आपको पॉलीगॉन हो, किसी भी का, ठीक है, वो सभी का अगर आपको मीटर में दिया हुआ है, उसका स्क्वायर मीटर है, तो उसे लिखा कैसे जाता है, उसे लिखने का जो मेथड है स्टूडेंट वो एम स्क्वायर, स्क्वायर मीटर इसको पढ़ते हैं।
और इसे पढ़ा क्या जाता है, स्क्वायर मीटर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ये हो रहा है, क्लियर है। पॉजिटिव, चूंकि पॉजिटिव रियल नंबर में किसी चीज का मेजर किया जाता है, माइनस में यहाँ पे कोई एरिया मेजर नहीं किया जाता है स्टूडेंट, ओके। टेम्परेचर माइनस में मेजर किया जाता है बट एरिया नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर का यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। अब कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्जियम, कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्जियम क्या है, इफ ट्रायंगल ABC एंड PQ आर टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स देन, अगर सपोज करें कि दो ट्रायंगल्स है ABC और PQR, तो अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो उसका जो रीजन होगा, एरिया रीजन ट्रायंगल ABC, एरिया रीजन ट्रायंगल PQR, वो दोनों इक्वल होगा, यानी उसका जो रीजन होगा वो इक्वल होगा, क्लियर है। अगर ट्रायंगल इक्वल है तो उसका एरिया, रीजन का मतलब उसका टोटल क्षेत्र क्या है वो इक्वल होगा, तो ये एरिया से रिलेटेड ये आपको एक्जियम है। सेकंड है टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, टू कॉन्ग्रुएंट रीजन हैव इक्वल एरिया। टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, टू कॉन्ग्रुएंट रीजन हैव इक्वल एरिया। वैसे टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया चाहे टू कॉन्ग्रुएंट रीजन हो गया, वो दोनों का क्या होता है, इक्वल एरिया होता है, क्लियर है। तो दो, अगर कोई भी हमने यहाँ पे ट्रायंगल अगर ले लिया, कोई भी दो ट्रायंगल ले लिया स्टूडेंट, और दोनों का अगर कॉन्ग्रुएंट है, इसे रीजन लेते हैं, तो स्टूडेंट ये दोनों क्या है, ये इक्वल है, ABC PQR, ओके। तो इसे हम ABC तो इसका रीजन भी इक्वल होगा, ओके। तो इस तरीके से इसे समझना है। एरिया मोनोटोन एक्जियम यहां पे कह रहा है कि अगर एक ही, इफ R1 एंड R2 आर टू पॉलीगॉन रीजन सच दैट R1 इज ए पार्ट ऑफ R2, यानी दोनों क्या है, एक ही साथ हैं, ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ हैं। R1 और R2 क्या है, R1 इज ए पार्ट ऑफ R2, देन एरिया R1 लेस देन और इक्वल R2, क्लियर है। R2 से या तो इक्वल हो सकता है या लेस हो सकता है, उससे बड़ा तो होगा नहीं, ठीक है। पार्ट जो होता है, वो पार्ट जो होता है वो रियल से क्या होता है, यानी उसके संपूर्ण से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है या उसके ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है, क्लियर है। तो वही यहाँ पे कि दो अगर फिगर दिए हुए हैं, टू पॉलीगॉन रीजन दिए हुए हैं, तो उसमें अगर आपको एक है पॉलीगॉन, वो दूसरे का क्या है, अगर पार्ट है, तो जो पार्ट है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा, जो संपूर्ण है, जो होल है उससे लेस देन होगा या इक्वल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्लियर है। तो ये यहां पॉलीगॉन पे आपको याद रखना है। एरिया एडिशन एक्जियम, एरिया एडिशन एक्जियम ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। इफ अ प्लेनर रीजन फॉर्म्ड बाय ए फिगर R इज मेड अप ऑफ टू नॉन ओवरलैपिंग प्लानर रीजन्स फॉर्म्ड बाय द फिगर R1 एंड R2, देन एरिया ऑफ R इक्वल टू एरिया ऑफ R1 एरिया ऑफ R2, क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है इफ ए प्लेनर रीजन फॉर्म्ड बाय ए फिगर R इज मेड अप ऑफ टू नॉन ओवरलैपिंग प्लेनर रीजन, यानी वहाँ पे अगर कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है तो उस पूरे प्लेन रीजन का जो एरिया है, सपोज करो कि दो हमने ले लिया अभी आपने, और वो ओवरलैप नहीं कर रहा है, ओवरलैप यानी एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा है, तो वो रीजन क्या कहलाएगा, तो एरिया एडिशन एक्जियम, यानी वो दोनों एरिया क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा स्टूडेंट। दो अलग अलग फिगर है और वो ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो उसमें दोनों अलग अलग जो फिगर है उसका पॉलीगॉन है उसका एरिया ऐड करके वो पूरे जो आपका आर है, जो प्लेन है, जो उसमें उसका क्या होता है, एरिया फाइंड किया जाता है, क्लियर है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है रेक्टेंगल एरिया एक्जियम। इफ ABCD is a rectangular region such that AB equal to a units and BC equal to B units, then area ABCD AB square units, ओके। यानी कि अगर ABCD में
कोई भी अगर एरिया दिया हुआ है स्टूडेंट, कोई भी एरिया दिया हुआ है, अगर इसको आप इस तरीके से फॉर्मेशन में कर सकते हो, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो हम जानते हैं कि इसका क्या होता है, तो इसका एरिया ऑटोमेटिक क्या होगा, एरिया ऑफ एबीसीडी। एरिया ऑफ एबीसीडी, अगर इसे एबीसीडी हमने नाम दे दिया, ए बी सी एंड डी, तो एरिया ऑफ एबीसीडी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है, ए इंटू बी, तो अब इसे ए बी लिखा जा सकता है स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो इस तरीके से इसे हम लोग लिखते हैं। तो ये एरिया का एक्सियम है जो आप लोग जानते हो, बेस ऑफ पैरेललोग्राम। ए बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज एनी साइड ऑफ इट। जो बेस होता है पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम हो गया तो बेस कोई भी साइड हो सकता है। जैसे स्टूडेंट अगर ये पैरेललोग्राम है, ये अगर पैरेललोग्राम है स्टूडेंट, और सपोज करें कि ये पैरेललोग्राम है ही पैरेललोग्राम, तो अब इसका अगर बेस हमें लेना है तो बेस अब कोई भी हो सकता है। अगर हमने ये बेस लिया तो इस पे परपेंडिकुलर अगर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो सकता है। अब अगर ये बेस लेंगे तो अगर इस रीजन से परपेंडिकुलर डालना है तो ऐसे डाला जा सकता है, लेकिन इसमें डालना है तो इधर डालना होगा। तो ये सब जो होगा आपका वो टर्म कंडीशन पे होगा। तो यहाँ पे बेस की बात हो रही है तो कोई भी बेस हो सकता है, ठीक है। ए बी भी, बी सी भी, सी डी भी, डी ए भी, कोई भी बेस हो सकता है। वो अपने आप अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन ऑल्सो टेक इट। ओके, आपको अगर इसे बेस बनाने की जरूरत है, आपको अगर इससे रिलेट करना है तो ये कर सकते हैं, इसे बेस बनाने की जरूरत है तो इसे रिलेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सभी आप बेस इंक्लूड मतलब रिलेट कर सकते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम। एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? अब देखो स्टूडेंट, पैरेललोग्राम आपका फिगर यहाँ दिया हुआ है, तो एल्टीट्यूड यानी उसका परपेंडिकुलर जो होता है वो कैसे होता है। फॉर ईच बेस ऑफ पैरेललोग्राम the corresponding altitude is the line segment from a point on the base perpendicular to the line containing the opposite side. ओके, अपोजिट यानी ईच बेस पे जो भी पैरेललोग्राम का कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड जो होता है, लाइन सेगमेंट होता है, वो ऐसे बेस के पॉइंट से होता है जो परपेंडिकुलर उस बेस पे आए, ठीक है, अपोजिट साइड से, कंटेनिंग द टू द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड। क्लियर है? अपोजिट वर्टेक्स भी हो सकता है यहाँ पे, वर्टेक्स ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे वर्टेक्स, अब जैसे इस वर्टेक्स से स्टूडेंट, इस पे हमने अगर ये ट्रायंगल है तो इस पे परपेंडिकुलर ले लिया। अब इस पे अभी मैं बता रहा था आपको कि इस पे अगर हमें इस बेस पे इस पॉइंट से चाहिए, अपोजिट साइड से, इससे चाहिए इस पे तो ले लिया, इससे चाहिए तो हमें ये वाला इसे प्रोड्यूस करना होगा, तब ये परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको एरिया निकालने के लिए। तो आपको एरिया निकालने के लिए अगर सपोज कीजिए कि आपको ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बेस दिया हुआ है ये, तो अब आपको इसका अगर एल्टीट्यूड ए बी पे आपको एल्टीट्यूड फाइंड करना है तो ए बी पे आप एल्टीट्यूड सी से फाइंड करना है, तो वो आपको यही हो सकता है। क्लियर है? तो इसे एल्टीट्यूड हाइट बोलते हैं। ये भी हाइट है आपका, ये भी, लेकिन टोटल हाइट जो है ये है, ये तो आपका ट्रायंगल का हाइट हो गया। क्लियर है? सिमिलरली आपको यहाँ पे भी पैरेललोग्राम है, तो इस पॉइंट से आप इस तरीके से जा सकते हो, यहाँ से ऐसे आ सकते हो, बट इसके अगर इस पॉइंट से अगर इस बेस पे आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो इसे क्या करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा। उसी तरीके से स्टूडेंट सिमिलरली यहाँ पे आपको ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल में आपको इस पॉइंट से लेना है तो ऐसे ले लिया। तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं कुछ क्वाड्रिलेटरल्स, सॉरी पैरेललोग्राम पे कैसे हम एल्टीट्यूड
ड्रॉ करते हैं। ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इसे आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स हमारा थ्योरम है, इस थ्योरम को प्रूव करना है। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। अब स्टूडेंट आपको पैरेललोग्राम सबसे पहले ड्रॉ कर लो। सपोज करो ये एक पैरेललोग्राम है, इसका सबसे पहले ABCD। ओके, अब कह रहा है कि इसका जो डायगोनल होता है वो इसे इक्वल एरिया में डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। डायगोनल जो है इसे टू इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो अब इसे और इसे आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उसके लिए क्या है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, और ये दोनों में हो गया। तो ये दोनों में आपको कॉमन हो गया, तो ये क्या हुआ, साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अभी आपको बताया गया था कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके जो ट्रायंगुलर रीजन होता है वो भी क्या होता है, ट्रायंगुलर रीजन इक्वल होता है। तो ट्रायंगुलर रीजन ही एरिया है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसे प्रूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे आप होमवर्क में कर लीजिएगा। बाकी जो भी इसमें डिफिनीशंस आपको इंक्लूड्स है उसे आप जरूर लर्न कर लीजिएगा और अच्छे से उसे याद कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।